ये था तुम लोग लास्ट टॉपिक ना। सेकेंड लॉ का स्टेटमेंट हो गया था ना। इसके बाद और कुछ करवाया था हम लोग, क्वेश्चन दिए थे हम लोग होमवर्क, बन गया था ये वाला। कितना आंसर आया इसका? तो यहाँ पे आंसर इसका आएगा, देखो चलो। हाँ तो बताइए यहाँ पे क्या करना आपको? आपको फाइंड करना है वेलोसिटी। क्या करना है? देखिए मोमेंटम फाइंड करना है, और मोमेंटम के लिए आपको फाइंड करना पड़ेगा पहले वेलोसिटी को। बता स्लोप एरिया। तो वेलोसिटी इक्वल टू यहाँ पे जाएगा, क्या करना है? एरिया फाइंड करना पड़ेगा ना। एरिया अंडर हो जाएगा 80 ग्राफ। अच्छा बताया आप पे कौन सा शेप है इसका? ये एरिया लेना है, ठीक है आपको। ये वाला क्या होगा? ट्रायंगल होता है ना। तो ट्रायंगल का एरिया कितना होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। चलो बताओ, हाफ इंटू बेस कितना है इसका? तो बेस है 5 हो गया, और हाइट कितना है इसका? 100 या 200? 20 है, 20 है, ठीक है। देखो तो कैंसिल हो जाएगा 10 से। कितना आंसर आया? तो ये जगह 50 मीटर पर सेकेंड। आपको फाइंड करना मोमेंटम। फॉर्मूला क्या होगा? क्या था फॉर्मूला? मास इंटू वेलोसिटी ना। तो मोमेंटम का फॉर्मूला यहाँ पे जाएगा P इक्वल टू mv, ठीक है ना। m का वैल्यू कितना है? 2 हो गया, और कितना हो गया? 50। इसका आंसर आएगा 100 kg मीटर पर सेकेंड। चलो ये आंसर आ गया, ठीक है। मिला लो इसका आंसर सब। इसके बाद क्वेश्चन क्या है? और क्वेश्चन है इसके पहले? कितना आया? 100 आया है, 200 आएगा। ये क्वेश्चन में क्या फाइंड किया? स्लोप एरिया क्या फाइंड किए है? अच्छा नॉर्मल, तो चलो ठीक है, नॉर्मल ही लगाओ। बताओ फॉर्मूला क्या होता है? u कितना है इसका? 0। b कितना है? 20। टाइम कितना लगा? 5। तो अच्छा क्या करना है? स्लोप निकालेंगे। इसके बाद एक्सेलरेशन तो ऑलरेडी दिया, फिर जब एक्सेलरेशन दिया फिर से एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? फिर से एक्सेलरेशन निकाल दे रही है। चलो इसको बन गया सबका। चलो बस स्टार्ट करते हैं टॉपिक। आज हम लोग कुछ एक और पॉइंट इसमें लिखाना है आपको। ये वाला क्वेश्चन यहाँ तो सिंपल करना आपको, इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम। तो देखो इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है? कितना होगा? स्लोप एरिया को निकालना पड़ेगा। क्या होगा इसका बता? यहाँ पे u हो जाएगा ना, ये तो दिया हुआ है, कुछ करना ही नहीं है। b बता कितना इसका? b इसका 60 है। u गिवन है, b गिवन है। क्या फाइंड करना बताओ? इनिशियल मोमेंटम फॉर्मूला क्या होता है? इसका होता है PI कितना? m इंटू यू। m का वैल्यू कितना है इसमें? 2 kg। u का वैल्यू कितना है? 20। कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा इसका, ठीक है। अब यहां बताओ v फाइनल वेलोसिटी कितना है? 60 है। मास कितना है? 2 kg। कितना आएगा आंसर? 120 आ जाएगा। तो वेलोसिटी दिया हुआ पहले से, कुछ करना ही नहीं है। जब वेलोसिटी नहीं दिया रहेगा तब लाना है आपको। जैसे डिस्प्लेसमेंट था, फिर अब यहाँ पे क्या हो गया? एक्सेलरेशन हो गया, तो इससे आपको वेलोसिटी लाना पड़ेगा इसको। चलो बना लो जल्दी से आप लोग। फोर्स फाइंड कर लोगे इसमें, बोलो इसमें। वही काम ये भी कर रहा है। फिर पहले बताओ, एक्सेलरेशन ऑलरेडी दिया हुआ, फिर तुम क्या? पूरा जोश में आ जाता है। देखो तुम जो लगा रहे ना, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगा रहा ना, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बता क्या होता है? बताओ v माइनस यू बाई टी, ठीक है ना। v तो निकालो ना, v कहाँ बना के देखो कैसे। देखो a का वैल्यू कितना है? b कितना फाइंड करना है। चलो ठीक है, u नहीं दिया हुआ है कुछ भी, कैसे 0 लेंगे? बस हो गया, गलत किए हम इसके बाद आगे कर दिए हम। चलो यहाँ है ही नहीं, कहाँ है? ये एक्सेलरेशन दिया था, एक्सेलरेशन 0 है, वेलोसिटी 0 है। क्या तुम लोग पूरा। चलो हो गया। ये ग्राफ में कर सकते हो आप, यहाँ पे दिया है, इसको मान सकते हो। यहाँ पे यू का वैल्यू कितना है? 20 हो गया। अगर ग्राफ अगर इस टाइप से दिया रहेगा, ये वेलोसिटी है और ये टाइम है, तब यहाँ पे मानेंगे हम यू का वैल्यू कितना? 0। और यहाँ पे क्या होगा? v आएगा आपका। चलो दिमाग मत लगा फालतू, उधर जो दिया फिर उसी काम को फिर से निकाल रहे हैं हम लोग सब। चलो तो ये कंप्लीट है। चलो लिखो आप, उसमें कल का जो टॉपिक हमारा था
न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, फॉर्मूला आ गया ना, एफ इक्वल टू कितना आया? तो बताइए इस फॉर्मूला, ये जो सेकेंड लॉ है इसे क्या मिला? फोर्स का फॉर्मूला। तो लिखो आप, इसके बाद कुछ पॉइंट लिखो यहाँ पे हो इसमें, अभी लो ना, वो स्टार्ट ही करे लोगों ना अभी। चलिए अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, लिखो। लिखिए एच, लिखिए एच एफ इक्वल टू क्या होता है? एम इंटू ये होता है ना। लिखिए, लिखो सो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन gives the formula of force। तो ये सेकेंड लॉ क्या होता है? फोर्स का फॉर्मूला देता है। इसके बाद एक और यहाँ पे पॉइंट है, नहीं कोई बात नहीं, हम लिख देंगे, ठीक समझ लो, छोड़ दो। लिखे देखो न्यूटन सेकेंड लॉ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन चल रहा है, बटर बटर दोनों मुंह चलते रहेगा, किसका बोलो ना, वहीं जाकर लिख देंगे, रहने दो, जा वहां रहने दो, रखो रखो, आओ आते हैं हम लिख देंगे वहां पे। एच नॉन एच रियल लॉ ऑफ मोशन बिकॉज both first law and second law, first law and third law can be explained by सेकेंड लॉ। लिख लो इसको, सेकेंड लॉ के हेल्प से हम दोनों को डिराइव कर सकते हैं, फर्स्ट को भी और थर्ड को भी। तो पहले थर्ड लॉ पढ़ लेंगे, उसके बाद ये प्रूफ भी करेंगे हम कि कैसे प्रूव कर सकता है ये। थर्ड लॉ पहले पढ़ेंगे, अभी तो हम लोग इसके बाद पढ़ना है इम्पल्स के बारे में। इम्पल्स क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होगा। चलो देखो, तो नेक्स्ट हम लोग का कुछ और पॉइंट इसमें है, पॉइंट क्या रहेगा, एप्लीकेशन होगा, लेकिन पहले हम इम्पल्स पढ़ेंगे, उसके बाद इसका एप्लीकेशन भी है सेकेंड लॉ का। चलो लिखो इसको, हो गया कंप्लीट। ये एक पॉइंट और यहाँ पे नोट करते हैं हम, देखो पे क्या है, एच जो ऐप का वैल्यू है कितना पे, ऐप क्या डायरेक्ट, अब ये बोलो ना कि ऐप डायरेक्टली किसका होता है, एफ डायरेक्टली होता है डेल्टा पी का बाय कितना होगा, टी, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि एफ इन्वर्सली किसका होगा, टाइम का। अगर आपको टाइम कम टाइम में, मतलब टाइम को इंक्रीज करते हैं तो फोर्स का इफेक्ट क्या होता है, डिक्रीज करता है। और अगर आप टाइम को डिक्रीज करोगे तो फोर्स का इफेक्ट इंक्रीज करेगा। एग्जांपल बताता हूं, कहां पे ऐसा एग्जांपल दिखता है बताओ, जहां पे हम टाइम को बढ़ा दिए तो फोर्स का इफेक्ट क्या होगा, कम हो जाएगा। स्प्रिंग शोकर देखो बाइक का, साइकिल का तो शोकर तो होता ही नहीं है, और बाइक का होता है, ठीक है। देखो जहां भी देखो स्प्रिंग का यूज किया हुआ है, ठीक है। वो अब बाइक हो साइकिल हो, ठीक है, साइकिल भी है, नहीं भूल गए हम साइकिल को लेना तो बाइक हो गया, साइकिल हो गया, ट्रक हो गया, बस हो गया, सब में स्प्रिंग का यूज किया जाता है। और स्प्रिंग का मेन फंक्शन ये होता है, देखो तुम ही लोग बोल लोगे, नहीं तुम ही लोग बोलो पहले, देखिए लिखो लिखो, तो यहाँ पे लिखो ऑन इंक्रीजिंग, बहुत सारा एग्जांपल इसका है, इंक्रीजिंग टाइम, ऑन इंक्रीजिंग टाइम द इफेक्ट ऑफ फोर्स, इफेक्ट ऑफ फोर्स यहाँ पे क्या होता है, डिक्रीज करता है। जैसे एग्जांपल क्या हो गया, स्प्रिंग, जहां भी स्प्रिंग का यूज करता है, सोकर का यूज करता है, वहां पे क्या होगा, फोर्स का इफेक्ट क्या होगा, डिक्रीज करता है। स्पंज हो गया, रबर हो गया, रुई पे जो जंप करता है, बालू का ढेर पे जंप करो, वहां पे भी क्या होगा, वही इफेक्ट होगा इसका। बालू का ढेर समझते हो आप, तो
कोई बालू का ढेर है, एक सिंपल सरफेस है, हार्ड सरफेस है, दोनों पे जंप करना, बोलना किसको अच्छा लगेगा, देखना आपको पता चल जाएगा। सेकेंड लॉ से फोर्स का फॉर्मूला मिला है, ठीक है, और उससे ज्यादा हिंदी नहीं बोल सकते हूँ। इसके बाद यहाँ पे क्या है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को क्या बोलते हैं हम, रियल लॉ ऑफ मोशन बोलते हैं। क्यों बोलेंगे इसको, क्योंकि इसी से देखो क्या होता है, फर्स्ट लॉ का डेरिवेशन कर सकते हैं हम, और इसके हेल्प से हम थर्ड लॉ का भी डेरिवेशन कर सकते हैं, ठीक है। ये प्रूव करेंगे अब आगे थर्ड लॉ पढ़ने के बाद। फर्स्ट लॉ भी प्रूव करेंगे इससे हम सेकेंड लॉ से, और थर्ड लॉ को भी प्रूव करते हैं यहाँ से। हो गए, सबको नोट कर लिए। चलो इसके बाद हेडिंग लिखो इम्पल्स। अरे रुको, अब रुको ना, थोड़ा सा वेट करो ना। इम्पल्स के बाद जो एग्जाम्पल देंगे वही है, सारा एग्जाम्पल इसी का होगा। वो बोलो अब क्या हुआ, बहुत दिक्कत है सबको। चलो नोट कर लो जल्दी से। लिखो हेडिंग इम्पल्स। हो गया सबका। इम्पल्स का हिंदी होता है आवेग। हाँ बोलो। हाँ अनबैलेंस फोर्स, देखो एग्जाम्पल भी देते हैं हम। देखो एग्जाम्पल यहाँ पे नहीं था कि एक दोनों साइड से क्या हुआ, दो कंडीशन ले रहे हैं, जैसे पे क्या हो, एक ये हो गया, सेकंड कंडीशन। देखो इसमें क्या हो रहा है कि फर्स्ट केस में यहाँ पे फोर्स लगाया कितना, 100 का, 100 न्यूटन का फोर्स लगा, और इधर से भी कितना लगा, 100 न्यूटन का। नेट फोर्स कितना होगा, 0 हो जाएगा। तो एफनेट 0 यहाँ पे जाएगा, तो इसको बोलते हैं बैलेंस फोर्स। अब यहाँ देखिए क्या हुआ कि मान लो यहाँ पे 200 लगा, और यहाँ लगा कितना, 100 का, तो यहाँ पे एफनेट कितना होगा, 100 होगा, ठीक है। तो ये है अनबैलेंस फोर्स। अनबैलेंस फोर्स अप्लाई करें तभी अप्लाई होगा, तब मोमेंटम चेंज होगा। मोमेंटम समझ रहे हो आप, उसके वेलोसिटी में चेंज होना। अब जैसे तो कोई मान लो यहाँ फोर्स लगाएगा, कोई इफेक्ट पड़ेगा इसको, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जितना फोर्स इधर से लगाया उतना फोर्स उधर से भी लग गया, तो दोनों कैंसिल हो गया, ठीक है। तो बैलेंस फोर्स लगने से क्या होता है, उसके वेलोसिटी में कुछ चेंजेस यहाँ पे नहीं आएगा। एग्जाम्पल भी देखो, मान लो जैसे F इक्वल टू कितना है, एम भी माइनस यू बाय कितना हो गया, टी। अगर नेट फोर्स 0 है तो क्या होगा, एम इंटू भी माइनस यू बाय कितना हो जाएगा, टी हो जाएगा। फाइनली बता कितना आएगा, भी माइनस यू इक्वल टू कितना, 0 हो जाएगा। सो भी इक्वल टू कितना होगा, यू। तो वेलोसिटी जो पहले है बाद में भी वही रहेगा। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। आगे जो पढ़ने वाले हम लोग आगे, एम यहाँ 0 हो जाएगा, देखो ना वो डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे टाइम भी यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 से सब 0 हो जाएगा। अभी बताने वाले हैं, रुको ना, थोड़ा सा वेट करो आप। चलिए तो इसको आप, नहीं अभी सब आएगा, रुको ना, वो थोड़ा सा वेट करो आप। आगे टॉपिक जो आपका है कॉमन फोर्सेस इन मैकेनिक्स, उसमें सब आएगा ये सब, बैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स, कांटेक्ट फोर्स, नॉन कांटेक्ट फोर्स, नेचुरल फोर्स, सब आएगा इसमें। चलो लिखो हेडिंग, लिखो तो इम्पल्स, और पहले इसको डिफाइन करो, लिखो इसको। चलो डिफाइन करते हैं इसको, लिखिए। इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम। लिखिए, इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम, दैट इज इम्पल्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू टाइम। लिखो, इट इज डिनोटेड बाय, आई यहां पे होता है सिंबल इसका। लिखो, इफ एफ यहाँ पे क्या फोर्स है, एंड टी यहाँ पे क्या टाइम है, देन आई इक्वल टू हो जाएगा एफ इंटू टी। इसको नोट कर लो आप। इसके बाद यहाँ पे ये स्केलर वेक्टर क्या होगा, तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट है इट्स एस आई यूनिट, क्या होगा इसका, कोई बताएगा क्या होगा, 2 होता है यहाँ पे, न्यूटन सेकेंड भी होगा, और जो मोमेंटम का होगा क्या होता है, केजी मीटर पर सेकेंड, ये भी लिखो आप। नेक्स्ट है सीजीएस यूनिट, इट्स सीजीएस यूनिट एज होता है डाइन सेकेंड और ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड,
ये हो गया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला यहाँ पे होता है इसका और मोमेंटम का सेम होगा। तो लिखो यहाँ पे इम्पल्स का डायमेंशन फॉर्मूला, इम्पल्स इक्वल टू होता है लीनियर मोमेंटम एंड, चलो इसको हो गया दोनों, और इक्वल टू कितना होगा m/10⁻⁻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 ⁻
NS न्यूटन सेकेंड, डायन सेकेंड यहाँ पर है, सीजीएस में डायन होता है, इसका सेकेंड हो जाएगा यहाँ पे। जल्दी लिखो इसको, लिखो। हो गया, इसका डायमेंशन हो गया ना। नेक्स्ट वहां पे एक टर्म आता है इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, ठीक है। इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम होता है, पहले इसको हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं, फिर क्वेश्चन कराएंगे इसका, और उसके बाद एप्लीकेशन होगा। बोलो एग्जाम्पल इसका बताने वाले। देखो हम बता रहे, देखो जैसे हैमर होता है, और थोड़ा दीवार में काटी ठोकना है, तो क्या होता है वहां पे हैमर को क्या करेंगे, देखो बहुत ही फास्ट मूव करवाते हैं। फास्ट मूव कराने से क्या होगा, टाइम कम लगेगा, और टाइम कम लगता है तो वहां पे क्या होगा, फोर्स का इफेक्ट ज्यादा होता है। जब भी देखो क्या होगा, कम इंटरवल के लिए, कम टाइम के लिए हम फोर्स को लगाएंगे, तो टाइम से क्या करना है, देखो टाइम से आपको रिलेट करना है फोर्स को। ये रिलेशन जो हमारा आता है, जब भी इस कंडीशन को हम अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे पल्स का कंडीशन आता है। देखो यहाँ पे क्या होगा, टाइम, फोर्स का इफेक्ट टाइम के साथ चेंज करता है। देखो क्या बोले अभी हम कि टाइम को बढ़ाएंगे तो फोर्स का इफेक्ट क्या होगा, कम हो जाएगा। जैसे नहीं बोले कि अगर मान लो गद्दा नहीं लगा दिए, आपको एक आदमी जंप कर रहा है और नीचे हम गद्दा लगा दिए हैं, और उस पर आके जंप करता है, तो उसको क्या होगा, उसका बॉडी को डैमेज बहुत कम करता है वो ना। और वही अगर क्या करो, गद्दा डाल दो और जंप करवा दो, तो क्या होगा, जो होना उसे होगा सो होगा, फिर इसका ऊपर चला भी जाएगा, वो होता है ना। तो वहां पे देखो क्या होगा, देखो हुआ क्या, उसका जो वेट है, वेट क्या होगा, डायरेक्ट अर्थ से टकरा रहा है, तो वहां पे फोर्स का इफेक्ट ज्यादा होगा। और अगर गद्दा लगाएंगे तो क्या होता है, उसका वेट तो आ रहा है, वेट आएगा लेकिन उसको टाइम बढ़ा देगा। ये यहां जैसे जंप किया तो ये गद्दा जो इतना गैपिंग है, ये क्या करेगा, टाइम, उसका वेट को ग्राउंड से टच करना है, तो उसका जो यहाँ पे टाइम है उसको बढ़ा देगा, ये धीरे धीरे आने देगा। और जब टाइम बढ़ाएगा तो इसका फोर्स का इफेक्ट क्या होता है, कम हो जाता है, घट जाएगा। सोकर जो लगाया होता है बाइक में, तो क्या करता है, देखो जैसे मान लो सामने क्या है, नहीं होता, स्टॉपर आता है, आप बाइक को चला रहा है, बहुत फास्ट में आ रहा है, अचानक से सामने स्टॉपर आ गया, तो देखो वहां पे हाफ ब्रेकर ही आ गया, ठीक है। तो क्या करेगा, देखो अब क्या होता है, वहां बाइक जंप कर जाता है। अगर जंप करेगा तो फिर से वापस, अगर उसे सोकर नहीं लगा रहेगा तो देना कुछ ना कुछ डैमेज होगा वहां पे। और सोकर लगा दिया तो क्या करता है, वो जो उसका वेट है पूरा बाइक का और उस आदमी का जो वेट है, उस वेट का जो टाइम अप्लाई होने का जो टाइम है उसको बढ़ा देता है ये। और टाइम बढ़ाएगा तो फोर्स का इफेक्ट यहाँ पे क्या होगा, कम हो जाएगा। ये कराटे प्लेयर को देखो, कभी जो ब्रेक्स को ब्रेक करता है वो तोड़ता है, तो अपना हाथ को बहुत धीरे धीरे चलाता है ना, ऐसे लाया, टच किया, ब्रेक हो गया। कैसे होता है, अपना जो हैंड का मूवमेंट होता है ना वो बहुत फास्ट रखता है वो। इसका जब मूवमेंट फास्ट होगा तो टाइम कम लग रहा है, अगर टाइम कम लगा तो फोर्स का इफेक्ट क्या होगा, बढ़ जाएगा इसका। क्या बोल रहा है थ्रस्ट आप जगह नहीं बोलते, वो वहां लिक्विड का बात करते हैं, जब लिक्विड आएगा तब थ्रस्ट का यूज करेंगे हम, ठीक है। थ्रस्ट भी एक टाइप का फोर्स है, जब पानी पे आप बैठ जाते हो ना, टायर ट्यूब डाल के पानी में बैठ जाओ, तो आपका जो वेट पानी पे फोर्स लगाएगा उसको हम थ्रस्ट बोलेंगे। लिक्विड में ज्यादा उसको यूज किया जाता है थ्रस्ट। थ्रस्ट सब पढ़ना है, सबके साथ पढ़ना है। अब पेट्रोल में क्या होगा और केरोसिन में क्या होगा, वहां क्या होगा, हम उतना नहीं जानते। चलो एक एप्लीकेशन लिखाएंगे, बहुत सारे एप्लीकेशन है, पहले एक बार थोड़ा पढ़ लो आप। इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, एक सेकंड रुक जाना थोड़ा सा। इसके बाद का टॉपिक है इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, लिख लो। सब हो गया, सब टॉपिक कुछ छूटा नहीं है ना, सब बता रहे, रुको थोड़ा सा वेट करो ना आप। चलिए ठीक है, लिखो
तो हेडिंग हमारा है इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। चलो लिख लो, इसको नोट करो। चलो लिखो। तो ये हमारा थ्योरम है, देखो इसमें होता क्या है। लिखो, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, लिखिए अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम। हाँ वो तो तुम लोग यही करते रहेगा ना, कभी ये हो रहा है कभी वो हो रहा है। लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम द रेट ऑफ सॉरी द चेंज इन मोमेंटम, द चेंज इन linear momentum is equal to दैट इज, यहां पे क्या होगा, इम्पल्स इक्वल टू, यहां पे हो जाएगा इम्पल्स इक्वल टू होगा चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम अब इसको प्रूव करना है, ठीक है, कैसे आएगा सो ये लिखो इसको। इम्पल्स होता है इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, और आप चाहे तो एक फॉर्मूला आप और लिख सकते हो, और यहां पे होगा आई इक्वल टू एम भी माइनस एम यू। नोट कर लो इसको, अब इसको प्रूव करना आप लोगों, ठीक है। नोट हो गया इसका, इसके बाद प्रूफ है इसका, ठीक है, कैसे आएगा ये फॉर्मूला में देखते हैं यहाँ पे। चलो लिखो इसको, हो गया। तो इसका प्रूफ देखो कैसे आएगा सो ये, ठीक है, बढ़िया। चलो तो लिखे यहां देखो, तो बताओ यहाँ पे क्या होता है, जो इम्पल्स का फॉर्मूला क्या होता है, दो फॉर्मूला आ गया यहाँ पे, फोर्स इंटू टाइम होता है, फोर्स इंटू टाइम। तो आई इक्वल टू यहां पे जाएगा एफ इंटू टी। अच्छा को बताएगा फोर्स का फॉर्मूला क्या है, मास इंटू कितना हो गया टी। अब यहां बताओ यहाँ पे ए का वैल्यू क्या होता है, एक्सेलरेशन, v माइनस यू बाय टी, और इंटू में कितना हो जाएगा टी, कटेगा दोनों। तो यहां पे आ जाएगा इसका आई इक्वल टू एम इंटू वी माइनस कितना एम यू हो जाएगा, और यही तो इसका प्रूफ है वो। लिखो इसको, हो गया। चलो लिख लो इसको, वो आपको बोलने की जरूरत नहीं, हम देख लेंगे। चलो तो ये हमारा प्रूफ हो गया। अब इसका हम लोग कुछ क्वेश्चन यहाँ पे है कर लेते हैं, फिर इसके बाद एप्लीकेशन लिखाएंगे इसका। हम पहले कुछ क्वेश्चन कर लो इसका पे। हाँ अब इसको क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलो फर्स्ट क्वेश्चन लिखो, तो क्वेश्चन 1, पहले एक बार हेडिंग आप लिख लो। हो गया, नोट कर लिया सब। चलो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग टॉपिक को। लिखिए क्वेश्चन बेस्ड ऑन, हो गया, सबका नोट हो गया। चलिए
लिखो हेडिंग, देखिए क्वेश्चन वन लिखो। फर्स्ट क्वेश्चन सबसे सिंपल देखो क्या है, लिखिए इफ अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन is applied on a body for 5 seconds, then find impulse। बन जाएगा। हो जाएगा। तो पहले देखो थोड़ा सा क्या करते हो, इम्पल्स का कुछ हम नोट लिखा रहे हैं, पहले एक नोट लिख लो, फिर इसे सॉल्यूशन भी कर लेंगे। सॉल्यूशन हो जाएगा इसका ना। चलिए चलो लिख लो, आप लोग आंसर बना लो इसका। इम्पल्स का पहला फॉर्मूला क्या होता है, तो आई इक्वल टू होता है एफ इंटू टी। सेकेंड फॉर्मूला अभी क्या गया, एक ये हो गया। सेकेंड फॉर्मूला भी क्या आया, एम बी माइनस एम यू, 500 आएगा। नंबर 3 आई इक्वल टू, यहां पे क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ इंटू डी टी, स्मॉल टाइम के लिए T1 से T2 तक जाएगा ये। नंबर 4 आई इक्वल टू, यहां पे होगा एरिया अंडर एफ टी ग्राफ। लिख लो इसको। 3 फॉर्मूला हो गया, 4 फॉर्मूला हुआ ना, 4 मेथड से इसको फाइंड कर सकते हैं हम लोग। इसको बना लो, फर्स्ट बना लो, फर्स्ट बन जाएगा ऐसे ही। अब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन लिखते हैं ना, सॉल्यूशन थोड़े कर दे रहे हैं, बस क्वेश्चन ही नोट कर रहे हैं। नहीं बना के अभी तक, लो बना दे रहे लो। आई इक्वल टू कितना होता है, एफ इंटू टी होता है ना, एफ है 100, टाइम कितना दिया है 5, कितना आएगा 500 kg, डेट न्यूटन सेकेंड जोड़ लो, न्यूटन सेकेंड हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 इफ अ फोर्स ऑफ एफ इक्वल टू 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 3k कैप न्यूटन एक्स ऑन अ बॉडी, then find impulse if time interval is t equal to 2 सेकेंड। बना ले इसको, बन जाएगा। फोर्स गिवन है, टाइम गिवन है, आपको फाइंड करना है इम्पल्स। केवल क्या करना है, 2 को मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, देखो तो क्वेश्चन नंबर 3
नेक्स्ट नंबर 3 देखो तो, क्वेश्चन नंबर 3, देखिए इफ वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी, वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 3 kg changes from 30 meter per second to 50 meter per second, then find impulse। बनेगा? देख लो क्वेश्चन, मास दिया हुआ है, m गिवन है, ये मास तो दे दिया यहाँ पे, b गिवन है, u गिवन है, आपको बताओ